गाना गाएंगे योगी जी के लिए जी। यूपी के बच्चा बच्चा के फरमाइश में योगी जी, बहुत सुंदर। ये 22 में योगी जी, फिर से 27 मैं योगी जी। अखिलेश नहीं चाहिए, योगी चाहिए। बुलडोजर चलेगा, अभी बुलडोजर रेस्ट ले रहा, 10 मार्च के बाद बुलडोजर चलेगा। और जो माफिया है और जो देशद्रोही है, जो सोच गलत रखते हैं, उनको ध्वस्त कर देगा बुलडोजर। अभी रेस्ट ले रहा है बुलडोजर। जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा है गुंडा। बुलडोजर रेस्ट वोट ले रहा देने है। जाएंगे, मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे का विकास हो रहा है, जहाँ मैं जाता हूँ साफ सफाई, यहाँ बुलडोजर तो नहीं चल रहा है, विकास भी हो रहा है, साथ विकास हो रहा है, दोनों चीजें हो रही है। आगे भी होगा कि साइकिल चलेगी? आगे होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो बोल रहे हैं शिक्षा के मामले में बहुत अच्छा बेहतर करेंगे वो आगे। ठीक है, क्या साइकिल चलेगा कि बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर चलेगा, अभी बुलडोजर रेस्ट ले रहा, 10 मार्च के बाद बुलडोजर चलेगा। और जो माफिया है और जो देशद्रोही है, जो सोच गलत रखते हैं, उनको ध्वस्त कर देगा बुलडोजर। अभी रेस्ट ले रहा है बुलडोजर। जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा है गुंडा। लेकिन वो तो कहते हैं सबसे बड़े गुंडे योगी आदित्यनाथ। अरे वो तो जिस संस्कार में जिए पले बड़े हैं और गुंडों के तरीके, और उनके पिता भी यही रहे हैं, तो वो तो बोलेंगे उनका संस्कार ही यही है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं मेरी सरकार बनेगी, मैं योगी जी की फाइल फिर से खुलवाऊंगा। काहे की फाइल खुलवाएंगे? जब कोई फाइल ही नहीं तो खुलवाएंगे काहे की? हम तुम्हारी फाइल खुलवाएंगे, तुम्हारे चाचा की फाइल खुलवाएंगे। और प्राइमरी में मास्टर थे, 70 साल प्राइमरी में एक छोटा सा घर था, अब महलों में रह रहे हो, पैसा आया कहाँ से? फाइल हम खुलवाएंगे, 70 साल का हिसाब हम लेंगे। अभी तो आपको याद होगा जब शपथ हुआ था तो यही मुलायम सिंह ने योगी जी और मोदी जी के कान में कहा था, भैया प्राण बख्श दो, तुम्हें क्षमादान दे दिया था। लेकिन 10 मार्च के बाद कहा ना बुलडोजर रेस्ट ले रहा है। बदलाव नहीं हो रहा है यूपी में? अरे चौतरफा बदलाव हो रहा है। आप बताइए, आप रिपोर्टर। सत्ता में कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं। 10 मार्च को हम ठीक है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाबा जी की गर्मी ठंडी हो जाएगी। अरे गर्मी क्या ठंडी हो जाएगी? बाबा गर्मी, वो पहले अपनी गर्मी ठंडी कर लें, पहले उनकी ठंडी हो चुकी है। किन मुद्दों पे वोट देंगे? क्या किया है बाबा ने? कि बाबा ने चारों तरफ विकास किया है। देखिए, सबको घर घर से गैस सिलेंडर पहुंचाए हैं, राशन बढ़ाया, स्मार्ट सिटी बना दी है। गाना गाएंगे योगी जी के लिए जी। यूपी के बच्चा बच्चा के फरमाइश में योगी जी, बहुत सुंदर। ये 22 में योगी जी, फिर से 27 मैं योगी जी। अखिलेश नहीं चाहिए, योगी चाहिए। हमें मोदी योगी चाहिए, मोदी योगी चाहिए। हमें मोदी योगी चाहिए। योगी मोदी चाहिए। अखिलेश नहीं चाहिए, टोटली चोर नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। ठीक है, आप बताइए, ये बच्चा तो बोल रहा है क्यों नहीं चाहिए इनको? अब क्यों नहीं? सिखाया है आपने, क्यों बोले? मैं खुद पढ़ाई करता था, अभी तक जितनी भी वैकेंसियां निकाले, कहीं मेरिट कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हुआ। योगी राज में इतनी वैकेंसियां आई, अब तो मेरी एज नहीं है, मेरे जो भाई बंधु हैं सब लग गए, सबको नौकरी मिल गई। मिला है नौकरी, क्योंकि अखिलेश यादव तो बोले रोजगार खत्म हो गया इससे। उनके बोलने से क्या होता? नौकरी मिली है, नौकरी मिली है। मतलब युवा उनके साथ नहीं है, वो कह रहे हैं सारा युवा सपा के साथ है एक तरफ। अब उनके तो 10 मार्च को क्लियर हो जाएगा किसके साथ है। 10 मार्च को बाबा जी को ठंडा करने की बात कर रहे हैं। अब तो वक्त बताएगा कौन ठंडा होगा। चलेगा या साइकिल? साइकिल तो गई कबाड़े में, साइकिल गई कबाड़े में, बुलडोजर गरजेगा। 10 मार्च के बाद बुलडोजर गरजेगा। ऐसा है ना, जो अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम हमारे सपने में भगवान श्री कृष्ण आते हैं जी, उसी तरीके से उनको जो है सीटों का भी सपना आ रहा है कि हम 400 सीटें जीत रहे हैं। धरातल में वो कुछ नहीं जीत रहे हैं, ना कोई रोजगार और विकास है। जी आते हैं सपने में, तो क्या लग रहा है बनवाएंगे क्या मथुरा में? कृष्ण जी आते हैं सपने में, उनको ये कहते हैं कि आप जो है ये चुनाव न लड़ो, आप जाओ अपना काम करो, जाकर रोजगार जो आप नहीं दे पाओगे, आपके बस की बात नहीं, की आपके बस की बात नहीं लोगों को रोजगार देने की। रोजगार देने की बात जो है सिर्फ बाबा जी में ही है, वो उनके ही शक्ति है जो रोजगार दे सकते, विकास कर सकते हैं। यूपी का विकास योगी आदित्यनाथ के सिवा कोई और नहीं बोल सकता। भाई जब कृष्ण जी उनके सपने में आते हैं तो चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? वो ऐसा मुख्यमंत्री बना देंगे उनको। कृष्ण जी आके कहते हैं कि प्रदेश को बचा लो, प्रदेश को बचा लो। बाबा के हाथ अभी तक बचा हुआ था जब इतने अत्याचार हो रहे थे। कैसे अत्याचार हो रहे थे? कौन कर रहा था? यही
रोड पे जो है निकलना मुश्किल था। गुंडे लोग जो है लूट करके खा जाते थे, मारते थे। ऊपर से पुलिस जाती थी तो कहते थे कि जो है कुछ नहीं हुआ है, सब बेवकूफ बना रहे हो। आ गया है इस समय जो है योगी मोदी सरकार में, ये मालूम पड़ता है कि रामराज फिर से वापस आ गया है। जैसा त्रेता युग में था, जैसा द्वापर युग में था, उसी तरह का युग आ गया है। निष्पक्ष मेरी माताएं बहनें, निष्पक्ष कहीं भी आधी रात निकल जाए। राज है वो कहते हैं जंगल राज है। अरे वो कहने से उनके कहने से क्या है, वो तो कह रहे हैं हम सभी सीटें जीत रहे हैं। कहाँ जीत रहे हैं? कुछ नहीं जीत रहे हैं। कोरी कोरी फोकसबाजी है उनकी, कहीं कुछ नहीं। वोटिंग से पहले मुद्दे क्या होंगे, किस मुद्दों पे मुद्दा क्या होगा वोट देने से पहले? हाँ, हमारी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा मुद्दा लोग बहन जी सुरक्षित है। आपका नाम क्या है? रमा कटियार जी। आज ये महिलाओं के लिए क्या हुआ है, कुछ काम हुआ इस 5 साल में? जी, हम लोगों को बहुत कुछ हुआ। हम लोगों की सुरक्षा, मेन सुरक्षा है हम लोगों की। सुरक्षा में बहुत सुन रही हूँ, क्या था मतलब योगी जी नहीं आते ही सुरक्षा दी कि इससे पहले भी था? नहीं, पहले नहीं थी, अभी सुरक्षा हुई है 5 साल से ज्यादा। पहले कैसा था? पहले के 8 बजे के बाद औरतें निकल नहीं पाती थी बाहर। अब सब सुरक्षा है और सब हम लोगों चाहे रात में निकले, चाहे 12 बजे निकले, चाहे 1 बजे निकले, कोई दिक्कत नहीं। कि मैंने जितनी सुरक्षा दी उतना सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं दी सुरक्षा। गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं था। अखिलेश यादव के राज्य में गुंडागर्दी थी। हाँ, गुंडागर्दी थी, की गुंडागर्दी हर तरीके की थी कि पीछे से लेडीजें दिन दहाड़े जाती थी, कमेंट्स होते थे, लड़के करते थे। रात में निकलना मुश्किल था, दिन निकलना मुश्किल था, तो रात में तो अलग ही बात थी। लेकिन योगी सरकार में हम लोग सुरक्षित हैं, व्यवस्थित भी हैं। पहले जब ऐसा होता था पुलिस के पास जाते थे, कुछ नहीं कार्रवाई करती थी। लेकिन आज के टाइम में कोई भी से एक्शन तुरंत लिया जाता है। ना किसी का धर्म, ना बीजेपी का ही कार्यकर्ता क्यों ना हो, एक्शन तुरंत होता है। ये 2 गलत है। तो इनके राज्य अखिलेश यादव नहीं चाहिए। हमें अखिलेश यादव नहीं चाहिए, योगी आदित्यनाथ चाहिए हमको। जी, योगी मोदी। अखिलेश यादव नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ 10 मार्च को, जनता मुझे दिख जाएगा रिजल्ट, 10 को रिजल्ट दिख जाएगा। बाबा जी को ठंडा करने की बात कर रहे हैं कि जनता ठंडा कर देगी। ये तो 10 तारीख को बताएगा, बुलडोजर चलेगा तब उन्हें पता चलेगा कौन ठंडा है कौन गर्म है। चलेगा 10 तारीख को। आपने हाथ में भी फूल लिया है, तो कौन आ रहा है, साइकिल या फूल? नहीं, फूल, ये इसी फूल, कमल का या गुलाब का? कमल का श्री महिलाएं किसके साथ हैं? योगी आदित्यनाथ के साथ। योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव का कोई चांस नहीं? कोई चांस नहीं। अच्छा, ये प्रियंका गांधी भी महिलाओं की बात कर रही है, उनके साथ क्यों नहीं? नहीं, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। लेकिन हमारे योगी आदित्यनाथ जो बोलते हैं वो करते हैं। 70 साल उन्होंने राज्य किया, क्या किया हम लोगों के लिए? वो लड़ने लड़ाने की बात कर रही है। हाँ, इधर आ जाओ। उनके साथ कौन रहेगा? वो शुरुआती लड़ने लड़ाने से करती है। लड़कियों को सशक्त बनाने की ये सशक्त बनाना नहीं है। पढ़ाई की बात करें, लिखाई की बात करें, शिक्षा की बात करें, संस्कार की बात करें, ये लड़की लड़ सकती है। अरे लड़की लड़ सके, ये कोई बात हुई कि लड़की लड़े? बेटियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं है अभी। सुरक्षित हैं, ये आप भी महसूस करती होंगी। आप पहले ऐसे नहीं कर रही होंगी। आप खुद जानिए, आप पहले से आप सुरक्षित महसूस कर रही हैं कि नहीं? बाबा की सरकार में, बाबा की सरकार नहीं होती तो क्या होता फिर यहाँ मेरे साथ? फिर ये आपका धक्का ऐसे आप जैसे ले रही हैं ना, ऐसे सुरक्षित आप नहीं ले सकती थी, बिल्कुल नहीं ले सकती थी आप। ऐसे आप खड़ी हैं और हम लोग सब संस्कार, सब मर्यादा पूर्वक ऐसे खड़े हैं, ऐसे नहीं ले सकती थी इंटरव्यू आप। ये 10 मार्च को कहा जा रहा है कि साइकिल का बटन दबा के बाबा को ठंडा कर देगी। बाबा को कोई नहीं ठंडा कर पाएगा। वो भक्त हैं और बाबा शिव के भक्त हैं, वो उनको कोई ठंडा नहीं कर पाएगा। वो आदि शक्ति उनके साथ है और वो ईश्वरी कार्य करते हैं, इसलिए उनको कोई ठंडा नहीं करेगा। अखिलेश यादव क्यों नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, उनकी नीति नहीं सही है। नहीं चाहिए। उनमें खासियत क्या है? यहाँ प्रदेश में गुंडई नहीं करवाना है। तो गुंडा ही होगा, बिल्कुल गुंडा ही होगा। योगी जी की पिछले पुलिस बार आपको याद होगा कि 12 में सरकार जैसे ही रिजल्ट आ रहे थे, कितनी गुंडागर्दी हो रही थी। पत्रकार लोग, सारे लोग अंदर हो जा रहे थे और उनके साथ अभद्रता हो रही थी। आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा, अगर ध्यान नहीं होगा क्या नहीं दिया जा रहा था उस जगह पे, कितनी बदतमीजी हो रही थी उनके साथ में भी। और बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो योगी जी की पुलिस है वो बदतमीज हो गई है। ऐसा बदतमीज देखा ही नहीं है पुलिस। आपने देखा है? आप लोग जा रही हैं, सब जगह कर रही हैं, कैंपेन कर रही हैं, कहीं आपने देखा? जनता है यहाँ की, बताइए पुलिस वालों का क्या कोई हाल है? बदतमीजी नहीं है, सब अच्छे से बात करती है और सबका काम करती है, पूरा सब पूरा
शासन के स्तर से सब काम हो रहा है। अरे बदतमीजी अभी आपने नहीं देखी जो जनसभा हो रही थी उसमें किस तरह से बदतमीजी दे रहे थे। पुलिस वाले क्यों धक्का दे रहा है, क्यों कर रहा है? ये बदतमीजी तो वो कर रहे थे। उनको बोलने का हमारे ही नहीं है। मैडम जिस पार्टी का मुखिया सीधे मन से पब्लिक पैलेस पे पुलिस को धमका सकता है तो आप समझ लीजिए कि वो पर्दे के पीछे क्या करता होगा, उसके कार्यकर्ता क्या करते होंगे। मैडम मैं आज भी बता रहा हूँ, आज भी अगर आप समाजवादी पार्टी की रैली सभा में आप इंटरव्यू लेना चाहिए, आप महिला महसूस करिए आपको जितने सुरक्षित और शांतिपूर्वक हम लोगों से बात कर रही पब्लिक में, आप क्या वहाँ कर सकती है? आपके अंतरात्मा जानती है। वहाँ पर आपको धक्का मुक्की भाई इतना मिलेगा कि आप फिल्म जाके पहले बोलेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। मैडम आप रिकॉर्ड देख लीजिए। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में पूरी तरह समाजवादी पार्टी का जो कैडर का कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं अगर 10 मुकदमे उस पर नहीं है तो समाजवादी पार्टी का वो कैडर का कार्यकर्ता नहीं है। मुद्दा क्या है आपका? आप कानपुर की बात कर रहे हैं कि प्रदेश की बात कर रही हैं? मुख्यमंत्री बनाने की बात। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा मुद्दा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि यह चुनाव बीएफ और 80 का है। बीएफ 80 का मैं आपको मतलब बताता हूँ। बीएफ 80 का मतलब यह होता है कि 80% इस प्रदेश की सज्जन शक्ति जो कि शांति से रहना चाहती है। 20% वो शक्ति जो कहीं ना कहीं अशांति चाहती है और अशांति का वातावरण बना के 80% लोगों पर दबाव बनाकर पूरे प्रदेश का माहौल खराब करना चाहती है।